हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। पी यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी परपेंडिकुलर या हाइट भी बोल सकते हैं इसको, अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पे बी जो होता है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे बेस। ठीक है, तो साइन थीटा, और यदि कोसेक थीटा फाइंड करना है तो ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, एच अपॉन पी। कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और कॉट थीटा जो हो जाएगा वो बी बाय पी हो जाएगा। तो यानी कि कॉस सेक के अपोजिट है, यानी कि हम कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये दोनों आपस में वाइस वर्सा भी होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा इसमें। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 8.1, इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे डिटरमाइन करना है कि साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो ये आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। दो वैल्यू गिवन है, ठीक है, ए बी और बी सी जो है 7 मीटर गिवन है। तो दो वैल्यू गिवन, मुझे एक वैल्यू पहले सबसे पहले तो फाइंड करना है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ABC वी ऑब्टेन, तो वी नो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस ट्रिपलेट हम यहाँ से AC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो AC का वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो AC हो जाएगा रूट के अंदर 625, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर AC का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है तीन वैल्यू आ गया, एक बेस 24 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस जो है वो आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। नाउ अब जो वैल्यू पूछ रहा है वो फाइंड करना है। तो साइन ए पूछ रहा है, तो एक चीज ये ध्यान देना है, साइन ए जो भी एंगल यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ये साइन ए है यहाँ पे, ठीक है, साइन ए, तो एंगल यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा यहाँ पे क्या एंगल ए है। तो एंगल ए है, तो इसके जस्ट जो सामने है साइड, वो हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, दैट मीन्स हाइट कहलाएगा। उसी तरह से यदि एंगल सी यदि कहा जाएगा यहाँ पे, तो एंगल सी के सामने जो साइड है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे हाइट कहलाएगा। क्लियर है, तो जो एंगल सी गिवन होगा यहाँ पे, जस्ट उसके सामने जो साइड है वही आपका क्या कहलाएगा, तो हाइट कहलाएगा। ठीक है, बाकी ये नीचे वाले बेस हो जाएगा, बाकी ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू अभी बताया आप लोग को पी बाय एच होता है, यानी कि हाइट अपॉन
हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए ये है, तो इसके सामने हाइट क्या हो जाएगा 7, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, तो ये आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह से क्या करना है, कॉस ए इक्वल टू कॉस ए ये हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइट होता है। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह से हमसे पूछ रहा था साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी ये हो गया एंगल। ठीक है, इसके सामने जो है साइन सी इक्वल टू सबसे पहले क्या होता है, साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा सी के जस्ट एंगल सामने क्या आ जा रहा है यहाँ पे, जो ये हाइट आ जा रहा है, डेट मीन्स 24 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर। उसी तरह से यदि कॉस से फाइंड करना है तो फिर क्या आ जाएगा 7 अपॉन ये हो जाएगा क्या बेस और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फाइंड करना है। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, अभी साइन से हो सकता है टेन थीटा पूछ ले। ठीक है, टेन थीटा की जगह पे मान लेते टेन ए पूछ ले, टेन ए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन हो जाता है पी अपॉन बी। तो पी क्या है हमारे पास, पी है हमारे पास टेन ए के जस्ट सामने 7 आ जाएगा, तो 7 और बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारे को 24 सेंटीमीटर। तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वहां से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है, तो यही क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, इन द गिवन फिगर है और मुझे फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू आर इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 169 माइनस 144 हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ क्यू आर का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब मुझे अब हाइपोटेनस पता चल गया, हाइट पता चल गया और बेस भी पता चल गया। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो यहाँ पे 10 पी होता है, तो 10 पी माइनस कॉट आर है, तो यहाँ पे 10 पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पी ये आ गया। ठीक है, इसके जस्ट सामने क्या बताए थे यहाँ पे, ये जस्ट हाइट हो जाता है, 10 पी इक्वल टू होता है पी अपॉन बी माइनस कॉट आर होता है क्या, कॉट आर हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करना है, तो पी क्या है हमारे को 10 पी यहाँ पे 10 पी के जस्ट सामने हाइट हो जाएगा, तो यानी कि 5 अपॉन 12 माइनस, अब कॉट आर के सामने क्या आ जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो बट मुझे बी चाहिए, तो बी क्या आ जाएगा 5 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों क्या हो जाएगा 5/12 प्लस माइनस सेम है, तो यहाँ पे कैंसिल होके आंसर क्या हो जाना चाहिए 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे किया। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू कोट आर के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया और 5/12 दोनों का सेम वैल्यू आया, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब मुझे साइन a इक्वल टू 3/4 गिवन है, 3/4 गिवन है, यानी दैट मीन्स साइन a इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, तो p/h होता है, जिसमें p क्या है हाइट है और h क्या है हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से हम पहले बेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला। तो h कितना है हमारे पास, h हमारे पास 4 स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 इक्वल टू √7 आ जाएगा। यानी कि बेस हमारे को कितना आ गया √7 आ गया। तो √7 आ गया, अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कहीं पे, तो cos a एंड tan a का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos a यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a इक्वल टू b/h होता है, b अभी कितना फाइंड कर रहे हो √7 अपॉन 4। उसी तरह से tan a क्या हो जाएगा, tan a का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, तो p क्या है हमारे पास p हो गया 3 और
बी अभी फाइंड किया √7, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन होगा और मुझे थर्ड वैल्यू फाइंड करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें से हम पुट करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही किया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पे गिवन है क्या, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 और ये इंटू है यहाँ पे, तो ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब cot A इक्वल टू क्या होता है, तो cot A इक्वल टू होता है B अपॉन P। ठीक है, अब B मुझे बेस पता है, मुझे यहाँ से हाइट पता है, तो यहाँ से मुझे फाइंड करना है H, दैट मीन्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो यहाँ पे 289 आ जाएगा और इसका वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा पी बाय एच। पी कितना हमारे पास, पी हो गया हमारे को 15 और एच हो जाएगा अभी फाइंड के 17। उसी तरह से सेक ए निकाल लेते हैं, सेक ए क्या हो जाएगा, बी एच अपॉन बी हो जाएगा, तो एच कितना है 17 और बी आ जाएगा हमारे को 8। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सेम उसी तरह से है, सेक थीटा गिवन है हमारे को, सेक थीटा कितना गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 गिवन है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, एच अपॉन बी होगा। तो यहां से हम पी फाइंड करेंगे। पी कैसे फाइंड करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से 169 माइनस 144 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 25 रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो भी पूछ रहा है, अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछ रहा है, तो सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, तो पी बाय एच, पी कितना है हमारे पास 5 और एच कितना है 30। कॉस थीटा मुझे फाइंड करना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी कितना है हमारे को, बी है 12 अपॉन 13। साइन थीटा कॉस थीटा होगा, अब टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा पी अपॉन बी, दैट मीन्स पी हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा 12। अब मुझे यदि साइन थीटा मुझे फाइंड हो गया, अब मुझे कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक थीटा निकालना है, तो कॉसेक इक्वल टू क्या, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा जितना आ रहा है 5/13, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/5। उसी तरह से सेक थीटा मुझे फाइंड करना है, तो 13/12 हो जाएगा, और कॉट थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यदि फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो जस्ट इसका अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे 13/5 हो जाएगा, कॉस 12/13 है, तो सेक थीटा 13/12 हो जाएगा, टेन थीटा 5/12 है, तो कॉट थीटा 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो होता है जो लेस देन होता है 90 डिग्री से। ठीक है, तो एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं जो लेस देन 90 डिग्री से होगा, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, देन सो दैट एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, और कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है।
तो सॉल्व करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इन विच CD परपेंडिकुलर AB। तो CD यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो कि परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है। इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B है। तो cos A और cos B गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, AD अपॉन AC, ये वैल्यू AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। देन क्या करना, वी हैव टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B। टू प्रूव दिस लेट अस एक्सटेंड AC टू P। AC को हम P तक एक्सटेंड कर दिए सच दैट जो कि BC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, CP के। दैट मीन्स जो ये एंगल, ये जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा किसके, PC के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ किए थे यहाँ पे, ठीक है, वी ऑब्टेन, वहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, AD अपॉन AC के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, तो ये BD जो ये इधर लेके आ गया, AD अपॉन BD इक्वल टू, और AC जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर चले गया, तो AC अपॉन, और BC के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, PC कर दिए। ठीक है, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये गिवन है, जैसे कि AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, तो AD अपॉन, तो ये जो BD है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये AC ये उधर जाएगा तो AC ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा BC। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम सपोज किए थे कि BC इक्वल टू CP है, BC यहाँ पे CP है, तो BC के जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दिए, CP पुट कर दिए। ठीक है, तो बाय यूजिंग द कन्वर्स BPT CD पैरेलल टू BP, तो यहाँ पे CD जो है, ये CD जो वो पैरेलल है किसके, BP के। तो ये BP ये आपस में क्या है, तो पैरेलल है। ठीक है, CD पैरेलल BP। तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल CPB कॉरेस्पोंडेंस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ACD ये एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू CPB ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और ये इस प्रॉपर्टी से आ जाता है। ठीक है, तो यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसलिए आपस में इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो BCD देख लेते हैं कहाँ पे, तो BCD यानी कि BCD ये एंगल इक्वल होगा किसके, तो CBP के। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, जैसे ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, ये एंगल इक्वल हो जाता है, तो उसी तरह से और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाता है। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव BC इक्वल टू CP। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन से हम फाइंड किया है कि क्या, तो BC जो है वो इक्वल है किसके, CP के। सो दैट एंगल CBP इक्वल टू CPB एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इक्वेशन 5 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी ऑब्टेन, तो इससे हम प्राप्त क्या मतलब अचीव करते हैं, जो एंगल ACD जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BCD के। इक्वेशन 6 हो गया, इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBD, तो ACD इज इक्वल टू एंगल BCD यूजिंग इक्वेशन 6। तो एंगल CDA इक्वल टू एंगल CDB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ शुड बी इक्वल। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी जो दो एंगल बचा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सो डेट यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरह से यह क्वेश्चन है।
ये सेकेंड मेथड बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो फर्स्ट वाले को ध्यान रखना है। अब नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है। तो उसी तरह से पहले हम तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट थीटा क्या होता है अभी, तो बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एच। तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 49। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 9 3, और यहाँ पे 6 प्लस 4 10 प्लस 1 113 आंसर। अब 113 आ जाएगा एच का वैल्यू। ठीक है, बट अब कुछ नहीं, अब पुट कर लेते हैं जो चीज गिवन है। अब यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन है। अब 1 प्लस साइन थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कौन सा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी जब भी गिवन हो तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू किसका होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा क्या, कॉट, और यहाँ स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे कॉट थीटा गिवन था। अच्छा, ये निकालने का मतलब नीड भी नहीं हो सकता है इसमें, बट कॉट थीटा गिवन है तो 7/8 है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ये। वहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा पूछा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, तो 49 अपॉन 64 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं भी निकालेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। यदि ये निकाल रहे हैं तो यहाँ भी हम सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। बट ये है कि यदि ये फॉर्मूला मुझे पता है कुछ, तो यहाँ से हम इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने ऐसे ही किया है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ आइडेंटिटीज होता है तो ये ध्यान में रखना होगा। तो कुछ आइडेंटिटीज बता देते हैं आप लोग को। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। सेकंड इसी से आता है, सेकंड आ जाएगा यदि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज होता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, तो थोड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पे गिवन है क्या, 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है। तो cot A जो है वो कितना आ जाएगा 4, और ये 3 इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, तो सॉल्व करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो इक्वल है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे कॉट ए क्या होता है, तो कॉट ए हो जाएगा बी अपॉन
पी, तो यहाँ से हम फाइंड कर देंगे बी अपॉन पी। तो ये एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा हमारे को 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 इक्वल टू 5 आ गया। तो एच 5 आ गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसे LHS मान लेंगे और यहाँ पे इसको हम RHS मान लेंगे। तो यहाँ पे LHS और RHS प्रूफ करके सॉल्व कर देंगे। तो LHS कितना है हमारे पास, LHS है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे 10A तो नहीं पता मुझे, बट ये पता है कि 10A जो होता है वो क्या होता है, 10A जो होता है वो कोट का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन कोट ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या वैल्यू आ जाएगा, 10 बाय, या ऐसे भी कर सकते हैं 10 क्या होता है P बाय B होता है, तो यहाँ पे 3 बाय 4 हो जाएगा, 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 16, तो ऊपर में यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16, यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 अपॉन, और ये 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। ठीक है, तो LHS हमारे पास क्या आ गया, तो LHS आ गया हमारे पास कितना 7 अपॉन 25। यदि RHS भी 7 अपॉन 25 आ गया तो ये इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ये सही होगा, नहीं तो वरना ये गलत हो जाएगा। तो अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं। तो RHS जो है वो कितना है, तो RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, बी क्या था हमारे पास, तो बी था, यहाँ पे देख लेते हैं, बी है 4 और यानी कि 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस पी कितना है, तो पी आ जाएगा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 25 आ जाएगा और 16 माइनस 9 आ गया, तो कितना आ गया 7 अपॉन 25। तो क्या वहां पे जो फैन किए थे LHS क्या वो 7 अपॉन 25 था, तो था यहाँ पे। तो फिर बता सकते हैं कि दोनों जो इक्वेशन गिवन है वो दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है, उसी तरह से ये सब किया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 10A जो है वो इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड में कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी फाइंड करना है। तो वही करना है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, बी है। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, बी पे राइट एंगल है तो ये बी पे ही राइट एंगल बनाना है। और यहाँ पे हमको फाइंड करना है 10A कितना गिवन हमारे को, 10A जो है वो 1 अपॉन रूट 3 है, 1 अपॉन रूट 3 दैट मीन्स क्या है हमारे को P अपॉन B है। अब यहाँ पे 10A ये है, ठीक है, इसके सामने वाले ही तो क्या होता है, हाइट होता है, तो यानी इसका वैल्यू जो गिवन है वो 1 गिवन है। क्लियर है, और AB का वैल्यू यहाँ पे रूट 3 गिवन है। ठीक है, और यहां से हम h फाइंड कर लेंगे, तो h क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू, इसमें बाहर हो जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस 2 आ गया, परपेंडिकुलर 1 आ गया, और बेस कितना आ गया रूट 3 आ गया। ठीक है,
अब यही जो ए बी जो है यहाँ पे, यही सी के लिए क्या हो जाएगा, ये सी के लिए हाइट हो जाएगा और बी सी 1 हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा बी सी। वही ए के यदि एंगल से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये बी सी हाइट हो जाएगा और ए बी यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो वही ध्यान देना यहाँ पे। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। तो यहां पे देखना है, तो साइन ए जो है इसके सामने पी क्या है 1, एच क्या है, तो एच है 1/2 इंटू कॉस सी क्या होगा, कॉस सी होता है पी अपॉन एच। ठीक है, सॉरी बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे कॉस सी आ गया, तो इसके जस्ट सामने ये क्या आ जाएगा, √3। तो √3 क्या होगा यहाँ पे, √3 इसके यहाँ से यदि एंगल सी से देखते हैं तो ये √3 हाइट हो जाएगा, बट मुझे तो बेस चाहिए। कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस 1 आ गया और हाइपोटेनस 2 आ गया, प्लस कॉस ए देखना है, कॉस ए कितना आ जाएगा, तो कॉस ए ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, तो यानी कि √3/2 हो जाएगा। और साइन सी देखना है यहाँ पे, तो साइन सी ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाइट, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यानी कि 4 और 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। तो 4 कैंसिल होके ये 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यहां सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। उसी तरह से हम क्वेश्चन सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से आ गया 1। उसी तरह से कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइट हो जाएगा, तो √3/2, तो यहाँ सॉल्व करके इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल किस पे है, तो क्यू पे है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना है, पी आर ये हो जाएगा, और प्लस क्यू आर ये दोनों का सम 25 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी फाइंड करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो गिवन दैट जो गिवन है वो यूज कर लिया हम लोग, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5 गिवन है। तो यहाँ पर हम कोई एक वैल्यू, या तो इसे सपोज कर ले या तो इसे सपोज कर लो, किसी एक वैल्यू को सपोज करना, या तो इसे करना चाहते हो इसे भी कर सकते हैं और इसे भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो पी आर है वो क्या है, हमारे को एक्स है, तो ये पी आर का वैल्यू एक्स सपोज कर लिए। तो यहाँ पे जब पी आर एक्स है, पी आर यदि एक्स है प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि क्यू आर फाइंड करना है तो वो 25 और ये एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यही चीज जो है मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में पुट करना है, फिर वहां से मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फिर यहाँ पे ये तीनों वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कैसे हो जाएगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर क्या सपोज किया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। कि एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये पुट किया गया फॉर्मूला, 25 का स्क्वायर 65 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 50x हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है इक्वल के इधर और इक्वल के इधर भी प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया क्या हमारे को, तो 50x इधर ले आया और इधर यहाँ पे 650 आ गया, तो x इक्वल टू हमारे को कितना आ गया 13 आ गया। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर तो पी आर जो है x जो है वो पी आर सपोज किया तो पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया और क्यू आर आ जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से बाद तीनों वैल्यू फाइंड हो गया, तो यहाँ से हम सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते। तो साइन पी होता है, साइन पी क्या होता है, साइन पी होता है पी अपॉन एच, तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा। उस तरह से कॉस पी आ जाएगा, फिर 10 पी आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली है कि आपको ये और ये वैल्यू फाइंड होना चाहिए। ये वैल्यू फाइंड हो गया तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर बताना है। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या जो 10a का वैल्यू वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा? तो ये सही नहीं है। ठीक है, कैसे सही नहीं है, तो ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज जो यहाँ पे यूज किया ये गलत हो जाएगा। बट तो मुझे पता है कि 1045 डिग्री पे कितना आता है वैल्यू, 1 होता है। ठीक है, 1045 डिग्री, जब 1045 डिग्री पे जब ये 1 आ जा रहा है तो ये ऐसे गलत हो गया। तो 1 के इक्वल भी तो आ रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ बता रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5 है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो सेकेंड का हो जाएगा सेक ए 12/5। अब सेक 12/5 तो यानी कि सेक ए हाइपोटेनस अपन 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी 12/5 हो जाएगा। तो लेट ए सी बी 12 के, ए बी विल बी 5 के, वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ से हम अप्लाई करके पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 10.9 के हो जाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फॉर गिवन टू साइड्स AC इक्वल टू 12K एंड AB इक्वल टू 5K, तो BC शुड बी सच दैट, तो BC कैसा होना चाहिए, तो AC माइनस AB और लेस देन होगा BC के, और AC प्लस AB वो ग्रेटर देन होगा किसके, BC के। तो इस तरह से ये 7K 17K, तो हेंस BC इक्वल टू 10.9K, क्लियरली सच ए ट्रायंगल इज अपोजिट, such a triangle is possible and hence such value of sec A is possible, hence the given statement is true। तो एक आपको हम प्रॉपर्टी बताते हैं ट्रायंगल का, ए बी सी गिवन है। ये ट्रायंगल सेटिस्फाइड तभी होगा जब सम ऑफ टू साइड, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। यदि मुझे ये पता करना कि ट्रायंगल सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू साइड्स वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, थर्ड साइड से। उसी तरह से यदि मुझे बी प्लस सी लेना है तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, ए से। उसी तरह से सी प्लस ए लेना है तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, बी से। तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहाँ पे वही सेटिस्फाइड दिख रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाइड यदि हुआ है तो यहाँ पे सही है। और एक कंडीशन और भी होता है, यदि डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स यानी कि ए माइनस बी यदि, तो वो हमेशा लेस देन होगा किसके, थर्ड साइड से। उसी तरह से यदि बी माइनस ए लेस देन, यहाँ पे हम सी माइनस ए कर लेते हैं, सी माइनस ए, तो ये लेस देन कितना हो जाएगा, बी। उसी तरह से ए माइनस बी माइनस सी करते हैं तो ये लेस देन ए की इक्वल आ जाएगा। तो ये कंडीशन होता है ट्रायंगल को सेटिस्फाइड होने के लिए, कि कोई ट्रायंगल है भी या नहीं है, तो ये हमेशा प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द
टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वही आप क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos A इज ए एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या ये होता है? तो देख लेते हैं। तो एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज cosec A and cos A is the abbreviation used for cosine of angle A. Hence the given statement is false हो जाएगा। तो cosecant जो होता है वो cosec A के लिए होता है। तो फोर्थ जो होता है cot A is not product of cot A and A। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि यदि cot A है तो इसका मतलब cot 90 डिग्री है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते cot इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू एंड A, इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल A होता है ये। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। तो वी नो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is always greater than the remaining two sides. Therefore, such value of sin theta is not possible. तो hence the given statement is false हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। यदि अच्छा लगे कंसेप्ट तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।